गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग एडमिशन चैप्टर पे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा पहले जानते हैं, एक बार दो तीन चीज़ें जानते हैं। ये चैप्टर 3 में भी पढ़ाया था, दोबारा से पढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, इसका मतलब है ये चीज़ आपको लायबिलिटी साइड में शो हो रही होगी क्वेश्चन में, और इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में दे रखा है, इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है और उसके आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब भी होता है कि ये लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट है। क्या है ये? प्रॉफिट। तीसरा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है और डेबिट लिखा हुआ है या फिर असेट साइड में शो हो रहा है, तो इसको हम लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? लॉस। अगर आप ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहे होगे, तो अभी मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? प्रॉफिट्स के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूँ? और ये कहाँ पे नज़र आएंगे आपके? लायबिलिटी साइड में। कहाँ पे नज़र आएंगे? लायबिलिटी साइड में। अब इसके ट्रीटमेंट इतने इजी हैं कि अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा हुआ होगा तो बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर की जगह पे अब आएगा नाम टू ओल्ड पार्टनर्स। किसके बीच में बटेगा? केवल ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब दूसरी लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर में। और ये कौन से रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये मेरा ट्रीटमेंट था जनरल एंट्री के रूप में। अब लेजर के रूप में पढ़ा रहा हूँ। लेजर के रूप में मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रूप में। पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC बाय जनरल रिजर्व बाय P&L, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। मैंने यहाँ पे C को न्यू पार्टनर माना है। अभी क्या माना है? C को न्यू पार्टनर माना है। प्लीज़ आप स्क्रीन पे देखें दोबारा से। अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है तो जनरल रिजर्व आपको कहाँ पे मिलेगा? लायबिलिटी में या असेट में? कोई बताएगा? लायबिलिटी में या असेट में? सारे रिजर्व्स लायबिलिटी पे आ देते हैं, तो ये भी लायबिलिटी का है। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है तो ये भी लायबिलिटी का ही मानना। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी वाला प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉफिट। इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अगर AB पार्टनर है और C एंटर होता है तो किस किस में बटेगा? A और B में। लेजर में आपका लायबिलिटी वाली सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में दिखाई देने चालू होती हैं। दूसरा, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व को शो नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। तीसरा मतलब अगला, प्रॉफिट एंड लॉस को लायबिलिटी साइड में शो नहीं करेंगे। कौन सी लायबिलिटी में? जब आप जो बनाएंगे बैलेंस शीट। प्लीज़ आप इतना तो आ रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट of
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बेटा ये आपको असेट साइड दिखाई दे रहा होगा। कहाँ दिखाई दे रहा होगा? और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब होता है लॉस, और ये कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको? असेट में। कहाँ दिखाई दे रहा होगा? असेट में। दोनों असेट में हो जाएंगे। पहले वाला जो पार्ट पढ़ाया वो लायबिलिटी को ट्रीटमेंट समझाया, अभी किसको समझा रहे हैं हम? असेट को। जस्ट एंट्री को रेसिप्रोकल कर दो एक तरीके से। पहली, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। दूसरा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओल्ड रेशो में। ये कौन सा वाला है? डेबिट वाला। डेबिट मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे फिर तुम लोग। इसको यहाँ पे लिखना लॉस वाला है। कौन सा वाला है? लॉस वाला। ठीक है, बहुत इजी है। लेजर में कैसे आएगा? पर्टिकुलर ABC टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस वाला। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में सी को नहीं बटेगा, वो न्यू पार्टनर है। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड मैंने बनाई नहीं है, केवल डेबिट साइड में आना था। ठीक है, आप बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें असेट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। प्लीज़ जब भी आप इस तरीके से लिखे तो आगे लिख देना शो नहीं होता, कहीं आप गलती से इसको वैल्यू ना समझ पड़े बाद में। कितना रिपीटिव है आप ये देख सकते हैं, पीछे भी हम यही पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। A and B are the partner sharing profit and loss ratio 3:2. C enter for 1/3 share. C brought capital 1 lakh and his share of goodwill. गुडविल भी लेके आया वो अपने शेयर की। गुडविल वैल्यूड 30,000। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 30,000 के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड का 20,000 है, 50,000 का, और एडवर्टाइजमेंट सॉरी और गुडविल दे देते हैं हम लोग। बैलेंस शीट गुडविल, कौन सी गुडविल? बैलेंस शीट गुडविल कितने रुपए की बेटा? और मुझसे पूछा गया कि भाई इसको इसकी जनरल एंट्रीज करें, तो बहुत अच्छे से एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे हम गुडविल की, जो पैसा लेके आया है। ये कितना रुपए लेके आया है कैपिटल का, और इसकी शेयर ऑफ गुडविल भी लाया है। 30,000 फर्म की गुडविल है, उसका शेयर 1/3 था, यानी उसको कितने रुपए की गुडविल लेके आनी थी, और वो लेके आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल फॉर दोस्त जो किसी ने कहीं और पढ़ा हो या बुक में पढ़ा हो, इस कैश की जगह पे हम बैंक का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, कैश एंड बैंक आर
कैन बी रिप्लेस्ड। सी कैपिटल 1 लाख रुपए की है, लिख देते हैं हम लोग। प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपये की है। तो टोटल वो कैश कितना लेके आया, 1,10,000 रुपये का। कितना लेके आया, 1,10,000 रुपये का। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाती है बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। अब क्वेश्चन में दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मुझे ये ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू रेशो सी का दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। तो ओल्ड रेशो ही कौन सा रेशो हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशो, ध्यान रखिएगा। तो 3:2 में ए और बी में बांटते हैं। 2A कैपिटल, 2B कैपिटल 10,000, 6,000, 4,000। ओल्ड रेशो कितना था हमारा, 3:2, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकल गया है। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरल रिजर्व दे रखा है हमें, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B केवल ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ेगा। कितने का था जनरल रिजर्व, 30,000 रुपये का। 18,000 और 12,000 रुपये आ गए। ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा। चौथा पी एंडल के बारे में पढ़ेंगे। AB टू पी एंडल, कितना है पी एंडल बेटा, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा 3:2 में। डेबिट करेंगे 30,000 एंड 20,000। लास्ट एंट्री आपकी रह गई बैलेंस शीट गुडविल की, तो सेम बढ़ेगी AB टू गुडविल। बैलेंस शीट गुडविल कितने की दे रही थी बेटा, 30,000 की। इसको भी आप बांट सकते हैं 18,000, 12,000। कौन से रेशियो में बढ़ा, 3:2 में। इतना क्वेश्चन करते हैं, यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। ऐसे वाले क्वेश्चंस में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है ना। आज की क्लास में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को पढ़ाएंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में IFR और WCR के बारे में पढ़ाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।